राहुल चैनल में आप लोग का स्वागत है। चले स्टार्ट करते हैं। हम अनुपात और समानुपात चैप्टर को लेकर चल रहे हैं और विद ट्रिकली अप्रोच हम इनको सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे प्रीवियस एग्जाम में एक बार नहीं काफी बार पूछे गए हैं। एक तरबूज को भार के अनुसार 3:5 के अनुपात में 2 टुकड़ों में काटा गया। उनमें सबसे बड़े टुकड़े को भार के अनुसार 5:7 के अनुपात में दोबारा काटा गया। तदनुसार उन तीनों टुकड़ों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो भाई देखिए, सबसे पहले जो एक तरबूज था उसको 3:5 के अनुपात में हमने उसको क्या कर दिया, काट दिया 3:5 में। ठीक है, 3:5 में तो टोटल 5 और 3 8 मान लो। भाई आप बोलोगे टोटल जो तरबूज था 8 किलो का था। कितने का था सर? 8 किलो का था। तो आपने क्या किया, उसमें उसको 3:5 में बांट दिया, 3:5 में बांट दिया। अगर ऐसा आप लोगों ने कर दिया तो बताओ इस 3:5 में बांटने पर 8 किलो के तरबूज को, तो इसके पास जो 3 अनुपात है इसके पास कितना हिस्सा आएगा? इसके पास कितना हिस्सा आएगा? 3 ही आएगा। और इसके पास कितना हिस्सा आएगा सर? 5 किलो ही आएगा। मान लो 8 किलो का तरबूज था। कितने का था सर? 8 किलो का एक तरबूज था। उस 8 किलो के तरबूज में आप लोगों ने क्या काम किया, उसको 3:5 में बांट दिया। तो 2 व्यक्तियों के बीच बांटा, ए और बी के बीच में। तो पहले व्यक्ति को 3 किलो मिलेगा, दूसरे व्यक्ति को 5 किलो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जब 8 किलो को आप करोगे, देखिए 8 किलो और टोटल अनुपात में भी 5 और 3 8 है, तो गुणा 3 करोगे एक बार और एक बार गुणा 5 करोगे, तो 8 से 8 कट ही जाएगा, तो 3 किलो अलग बचेगा। एक 3 एकम 3 ऐसे 5 एकम 5, तो 3 किलो का ही आ गया, 5 किलो का ही आ गया। उसके बावजूद फिर क्या गेम खेला उसने एक गेम और फिर खेल दिया आप लोगों के साथ। उसने बोला है आप लोगों को कि ठीक है, ये करने के बावजूद एक काम फिर किया जो सबसे बड़ा टुकड़ा था, सबसे बड़े टुकड़े को दोबारा 5:7 में बांट दिया। सबसे बड़ा टुकड़ा तो 5 किलो का आया। कितने का आया सर? 5 किलो का। इसको फिर 5:7 में बांट दिया, 5:7 में बांट दिया। तो जब 5:7 में बांटा तो देखो टुकड़ा आया 5 किलो, सॉरी हमारे पास था 5 किलो का, इसको बांट दिया 5:7 में। दो बंदे थे डी और ई को, या जैसे ही मान लो, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता डी और ई। तो 5 किलो को 5:7 में बांटोगे तो पहले डी व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो टोटल सर 5, अरे यहाँ टोटल 7 5 12, तो पहले को मिलेगा ये, गुणा 5 कर दोगे तो आप 5 5 25/12। तो इतने इस व्यक्ति के पास आएगा, डी के पास 25/12 kg का तरबूज। दूसरे व्यक्ति को कितना मिलेगा? 5 किलो था हमारे पास, 5 किलो का था, अनुपात में टोटल 12 का है, और मल्टीप्लाई में ई व्यक्ति को मिलेगा 7 के रेशो के हिसाब से। तो 7 पंजे 35/12, 35/12। हमसे क्या पूछा गया था? अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पूछो तो हमसे पूछा था उन तीनों टुकड़ों का अनुपात, उन तीनों टुकड़ों का अनुपात। तीनों टुकड़े कौन से सर? एक तो ये 3 किलो वाला इसका, और साथ में जो बड़ा टुकड़ा था उसका, उसको जो 5/7 के टुकड़ों में बांटा उसका अनुपात। यानी एक तो 3 तरीके जी ले लो आप लोग, 3 किलो का ले लो, एक तो 3 किलो वाला ले लो, और सर 3 टुकड़े, और एक टुकड़ा ये रहा 25/12 का, और एक टुकड़ा ये रहा आप लोगों का 35/12 का। इसका अनुपात पूछ रहा है। तो सबके बटे 12 है तो इसके बटे 12, नीचे 12 और ऊपर भी 12 लगा दो। इससे क्या फायदा होगा? 12 से 12 कट जाएगा, तो आपका रेशो क्या आएगा? 12 3 36। देखो ना, 12 3 36 अनुपात 25:35। तो 36:25 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन में जाओ, 36:25 और 35, क्या यही था क्या एक बार? 36 25 35, बिल्कुल 36 25 और 35, डी इज योर राइट आंसर। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। देखिए वैसे तो बड़ा इजी है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग बना कर रखा है। मैं एक बार दोबारा से जल्दी से आपको समझा देता हूँ, अगर आपको कोई बीच में कन्फ्यूजिंग है। देखो एक तरबूज था, उसको 3:5 के अनुपात में बांटा, तो इसका टोटल 3 और 5 8 होता है। तो मानना कि मैंने 8 किलो का था, वो कितने का था? ये क्यों नहीं चल रहा है पेन, क्या गड़बड़ हो रही है आज इसके साथ? ये 8 किलो का था भाई। कितने का था सर? 8 किलो का ये तरबूज था। तो इस 8 किलो के तरबूज को 3:5 में बांटना है, 3:5 में बांटना है। तो मान लो 2 बंदों को बांटना है, ए को और एक बी को। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा भाई? ए को कितना? टोटल 8 किलो का था, यहाँ टोटल 5 और 3 8 का ही है, तो गुणा एक बार 3 से कर दोगे, और जब बी को मिलेगा तो इसकी गुणा एक बार 5 से कर दोगे, ये तो मिलेगा। तो 8 से 8 ही कट जाएगा, तो 3 एकम 3, ए को तो 3 kg मिलेगा, और यहाँ भी अगर पूरे करो, चलो 8 से 8 काटोगे तो ये 5, कितना मिलेगा? 5। तो ए को 3 किलो मिलेगा, बी को 5 किलो मिलेगा। ये तो हमें अनुपात से पता लग रहा है, पहले को 3 किलो, दूसरे को 5 किलो। मैंने आपको सिर्फ करके दिखाया। अब इसने बोला सबसे बड़े टुकड़े के भार को 5:7 में बांटना। सबसे बड़ा टुकड़ा यानी 5 किलो का एक टुकड़ा है, 5 किलो को बांटना है सर 5:7 में। 5 को बांटना है 5 kg को 5:7 में। तो 5 किलो का है हमारे पास, और टोटल अनुपात में 7 और 5 12 है। तो पहले को 5 किले का 5 के हिसाब से मिलेगा, तो 5 kg मिलेगा,
और दूसरे व्यक्ति को 5 का टोटल था, अनुपात में 12 है, तो दूसरे को 7 के हिसाब से मिलेगा अनुपात। पहले को 5 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरे को 7 से कर दो, तो 5 पंजे 25/12 और इसको मिलेगा 7 पंजे 35/12। तो बस ये तीन हमसे जो पूछ रहा था कि बताओ तीनों टुकड़ों का अनुपात। तीनों टुकड़ों का अनुपात यानी पहला टुकड़ा 3 का था, पहला टुकड़ा कितने का था सर 3 का, दूसरा टुकड़ा आया 25/12 का और तीसरा टुकड़ा आया 35/12 का। तो ये हमें अनुपात निकालना भाई, निकाल लोगे अब तो इसको। 12 गुणा 12 मैंने पिछले क्वेश्चन में कर दिया था। टाइम खराब नहीं करते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात में बांटा गया, 3:4 के अनुपात बांटा गया। यदि ए को मिठाई के 36 टुकड़े मिले, ए को कितने टुकड़े मिले 36, अनुपात में ए को कितना मिल रहा है सर 3, मल्टीप्लाई में मिठाई की कुल संख्या, कुल अनुपात में टोटल कितना 4 3 7, 7 से गुणा करो, 3 से काटो, 12 3 36, 12 से 84, तो टोटल कितना मिलेगा सर 84। तो कुल संख्या कितनी थी 84। होपफुली आपको करना क्या होता है भाई, जो वैल्यू गिवन है सर आपको ए को 36 टुकड़े मिले, ए को मिले 36, तो ए का अनुपात कितना था सर 3। अब मल्टीप्लाई में अगर बी को बोलता 4 से गुणा कर देते, लेकिन इसने बोला मिठाई की कुल संख्या, तो कुल तो अनुपात 4 और 3 7 है, इसलिए 7 से गुणा करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट बढ़ाओ। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली दूसरी का अनुपात 8 आता है। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है भाई, सीखना इसको मैं सिखाता हूँ। 3 धनात्मक संख्याओं पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। तो पहली संख्या है सर, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है, ये मैंने मान ली। पहली का और दूसरी का अनुपात है 8:9 और तीसरी और चौथी का दूसरी और तीसरी का 3:4, दूसरी और तीसरी का 3:4। अब आप ये तो जानते हो जहाँ खाली है उसके सामने ये खाली वाला 9 ही आएगा, इसके सामने 3 आएगा। अब कर लो, 3 से 3 कट ही रहा है, 3 3 9, जो काट सकते हो उसको काट लो, कि अनुपात में तो वैसे भी चीज़ें कटनी है। तो ये तो आ गया 8, ये 8 है, ये 9 है और ये 4 3 12 है, ये मेरा 8 है भाई, ध्यान देना। दोबारा लिख देता हूँ, तो 8:9:12 हमारे पास आ गया। अब इसने बोला उनमें पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है, पहली और दूसरी का गुणनफल कितना है 2400। देखो गुणा की बात हो रही है, तो पहली संख्या आपकी 8:9:12 है, तो पहली संख्या 8x है, दूसरी संख्या 9x है और तीसरी संख्या 12x है। आप जानते हो अनुपात हटाते ही x लग जाएगा, तो इसने बोला पहली और तीसरी, तो पहली संख्या कितनी है सर 8x गुणा, फिर बोला इसने तीसरी संख्या कितनी है सर 12x, अनुपात हटाओगे तो x लगेगा, और गुणनफल 2400 है, कितना है 2400। तो काट लो ना इसको, 8 दिया 2400, 12 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 60, 12 पंजे 60, तो x स्क्वायर बराबर 25 आ गया भाई। x स्क्वायर बराबर कितना आ गया सर 25 आ गया। तो x स्क्वायर बराबर जब 25 है तो x बराबर तो आप निकाल ही लोगे, 25 स्क्वायर अगर रूट हो जाएगा, ये मेरे को बताना नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूँ, तो 5, x की वैल्यू 5 आ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा हुआ है उन तीनों संख्याओं का योग, तीनों संख्याओं का योग, तो तीनों संख्या तो 8:9:12, तो इसका ये अनुपात टोटल करके देख लो कितना बनता है, 12 और 9 21, 21 और 8 9 29, तो टोटल है हमारे पास 29x। कितना है सर 29x, टोटल जो है हमारे पास 29x है। तो 29 गुणा में x वैल्यू 5 है, या 29 बन जाए 145, तो टोटल आंसर आ जाएगा 145। तीनों संख्याओं का योग आएगा 145। ए इज योर राइट आंसर। कर सकते हो, आपको यहाँ पर ये अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है भाई। और फिर गुणनफल में याद रखना कि x लगता है जब संख्या हटाओगे, ये 8x है, ये 9x और ये 12x है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मिठाई का डिब्बा ए और बी के बीच 3:4 के अनुपात, यदि एक अच्छा ये तो हो गया भाई, क्वेश्चन हो चुका, दोबारा आ गया 9 बराबर। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है भाई। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना, उनका अनुपात क्या है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से 3 गुना है, तो जो योग है योग करके देख लो, अंतर से 3 गुना होना चाहिए, उनके अंतर से क्या होना चाहिए 3 गुना। पहले तो बात इसका अंतर करो, 2 में से 1 गया -1, अरे सॉरी देखो 1:2 है फर्स्ट, तो इसका अंतर करो, 1 में से 2 गया -1, और योग करो इसका 2 और 1 3, क्या -1 इसका 3 गुना, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत आंसर हो गया। बी ऑप्शन पर आना, 2:1। इसका अंतर करो, 2 में से 1 गया 1, और इसका योग करो 2 और 1 3, 1 गुणा 3 1, ये जो अंतर है इसका 3 गुना ही तो है, 1 गुणा 3 3 ही होता है। तो बी इज योर राइट आंसर भाई, ऑप्शन इज द बेस्ट मेथड इसमें। ये करके देख लो 3:1 वाला, इसका अंतर करो, 3 में से 1 गया 2, इसका योग करो 3 और 1 4, तो ये तो इसका 2 गुना ही तो है, 2 दूनी 4, इसने बोला 3 गुना, इसलिए ये नहीं होगा। इसको भी करके देखोगे ये भी नहीं हो पाएगा, डी भी। तो 20 सेट हो रहा है 2:1, 2:1, इसका अंतर करो सर 1, इसका योग करो 2 और 1 3,
1 गुणा 3, इसका जो ये 1 है इसका कितना है, ये जो 3 आया जो योग है अंतर का कितना है सर, 3 गुना ही तो है, अंतर का कितना है 3 गुना ही तो, 1 गुणा 3 3 ही तो होता है। तो ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन से अगर आप करना चाहो ना, नहीं सर ऑप्शन से करा दो, किससे करा दो, ऑप्शन से करा दो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन लंबा पड़ेगा, क्या जरूरत है आपको जाने की भाई। चले ऑप्शन सॉरी मेथड्स की मैं बात कर रहा होता, अगर आप मेथड से करना चाहोगे तो मेथड से भी हो सकता है, फिर एक्स मानकर करना पड़ेगा, वो आप करके देख लेना। नेक्स्ट पढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है, यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया जब भी अनुपात हो अगर उस अनुपात के साथ एक्स लगाओगे तो संख्या आ जाएगी। मान लो लड़के 3x है और लड़कियां 2x है, 3:2 है ना लड़के और लड़कियों का अनुपात, तो लड़कों को 3x मान लो, लड़कियों को 2x मान लो। और अगर 6 लड़कियां और आ जाए, कितनी सर, लड़कियां तो यही थी ना 2x, तो इसमें 6 ऐड कर दो, 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात हो जाता है 6:5, तो यानी 6/5। तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐड कर दिया, क्रॉस मल्टीपल कर लो, 5 × 15x, 6 दूनी 12x, 6 6 36, तो 15x, ये प्लस का 12 इधर माइनस का हो जाएगा, तो 3x बचेगा भाई, इधर आकर के घटा लेना ना, 15x 12 3x बराबर 36, तो x आ गया 12, 36/3 तो 12। हमसे क्या पूछा गया था, स्कूल में लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या कितनी थी सर 3x, लड़के थे 3x और x की वैल्यू आई है 12, तो 12 थी 36 इज योर राइट आंसर, 12 थी 36। होपफुली कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आओ, ये भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है, तदनुसार लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात पूछा है। एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%, तो लड़कियों की संख्या गर्ल लिख दिया मैंने, मान लो जी थी लड़कियों की संख्या, उसका 10%, उसका लड़कियों की संख्या का 10%, लड़कों की संख्या का लड़कों को संख्या मैंने बी मान ली, मान लो बॉयज मान लो बी है की संख्या का 1/20 है, तो 1/20 कर दो भाई, सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिया। लड़कियों की संख्या का 10%, तो गर्ल्स का 10% बॉयज के 1/20 के बराबर है, तो गर्ल्स 10% करोगे तो 10% हटाओगे बटे 100, बॉयज गुणा 1/20 करोगे तो कर लो, 1 0 से काट दो 1 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो गर्ल्स अपॉन बॉयज इधर आ गई, मल्टीप्लाई का भी इधर डिवाइड में आ गया, और ऊपर सर क्या बचा हुआ है, कुछ नहीं 1/2 ही बचा हुआ है। तो हमसे लड़कों और लड़कियों का अनुपात मानना है, तो लड़के कितने हैं 2, लड़कियां कितनी है 1, 2:1 इज योर राइट आंसर, बी इज योर राइट आंसर। इसने मांगा पहले लड़के, तो बॉयज तो 2 है अनुपात में, और गर्ल्स कितनी है सर 1 है, तो 2:1 हो सकता है। सिंपल है, जैसा बोल रहा है वैसा आप लोग कर दो, आंसर आ जाएगा भाई। ये भी हो चुका है, दोबारा हो गया 14 पुराना, ये भी कराया ही था, ये भी अभी कराया था। 6 लड़के और आ जाए तो अनुपात ही हो जाता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।